मन बेचैन था। उसकी गति अशांत थी, जैसे कोई नदी अपने ही किनारों से टकराकर अपना मार्ग ढूंढ रही हो। वह भीतर उफन रहा था, जैसे किसी बंद मुट्ठी में बिजली बंधी हो और छूटने के लिए जोर मार रही हो। अंदर बहुत कुछ चल रहा था। अनकही इच्छाएं, अधूरे सपने, टूटे हुए संकल्प। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर भावना उसे खींच रही थी, कभी लालसा की ओर, कभी दुख की ओर, कभी क्रोध की ओर। एक जगह ठहरना उसके लिए मानो मृत्यु थी। वह चलता रहता, विचारों के जंगल में भटकता हुआ, पर जितना वह भागता उतनी ही उसकी थकान गहराती जाती। उसी बेचैनी के बीच बुद्धि खड़ी थी, शांत, संयमित, स्थिर। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे शांत झील के तल में छिपा उजाला। वह मन को देख रही थी, न निर्णय में न निंदा में, बस देख रही थी। मन को यह और चुभ गया। उसे लगा बुद्धि उसकी तड़प को महत्व नहीं दे रही। वह चीखा, भीतर ही भीतर, यह कैसी ठंडक है तुम्हारी? क्या तुम्हें कभी आग नहीं लगी? तभी भीतर से आवाज आई, मन, तुम कभी नहीं समझोगी बुद्धि। तुम बस रोकती हो, हर बार, हर जगह, हर इच्छा को। बुद्धि ने उसे देखा, बिना तर्क के, बिना बचाव के। वह बस मन के पीछे भागते विचारों, उन धुएं की लहरों को देख रही थी जो उसके भीतर बेचैनी बनकर उठती थीं। बुद्धि, रोकती नहीं हूं मन, बस देखती हूं कि तुम कहां जा रहे हो। तुम्हारी गति सुंदर है, पर उसकी दिशा अक्सर धुंधली होती है। मन का स्वर तीखा हो गया, दिशा दिशा, तुम जीवन को रेखाओं में बांधना चाहती हो। मैं जल हूं, बहना मेरा धर्म है। भावनाएं, चाहतें, ये न बंधी हैं न बन सकती हैं। और तुम ठहराव का नाम हो। जीवन तुम्हारी किताबों में नहीं, मेरे उफान में बसता है। बुद्धि ने न विरोध किया न सहमति दी। उसकी दृष्टि में समझ की एक परत थी, जैसे कोई मां अपने आक्रोशित बच्चे में भी उसकी मासूमियत पहचान ले। बुद्धि, तुम गलत नहीं हो मन, पर सोचा है कभी, यदि तुम बिना किनारों के बहो तो क्या होगा? तुम्हारा जोश नदी को नहीं, बाढ़ को जन्म देगा। तुम सुंदर हो, पर जब दिशा खो देते हो तो विनाश भी कर देते हो। मन थोड़ा कांप गया। उसे भीतर एक डर सा महसूस हुआ। क्या उसका उफान सचमुच विनाशकारी हो सकता है? पर उसका अहंकार तुरंत बोला, क्या डर से ही जीवन जिया जाता है? मैं जीना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं, रोना, हंसना, डूबना, सब कुछ। बुद्धि चुप रही। उसकी चुप्पी में करुणा थी। तुम जीना चाहते हो मन, उसने धीरे से कहा, और मैं चाहती हूं कि तुम बचकर जियो। मैं तुम्हारे बहाव को रोकना नहीं चाहती, बस उसका मार्ग साफ करती हूं। तुम्हारी गति का अर्थ तभी है जब वह किसी उद्देश्य की ओर जाए। मन अब कुछ शांत हुआ, मगर भीतर का संघर्ष अब भी उबल रहा था। लेकिन जब तुम सोचती हो, तौलती हो, तो मैं रुक जाता हूं। मेरी तीव्रता खत्म हो जाती है। तुम्हारा विचार मेरी अनुभूति को काट देता है। बुद्धि मुस्कुराई, मन, तुम्हारा अनुभव जरूरी है, पर हर अनुभव अमृत नहीं होता। कुछ अनुभव जहर भी होते हैं। मैं बस तुम्हें यह पहचानने में मदद करती हूं कि कौन सी भावना तुम्हें ऊंचा उठाएगी और कौन गिरा देगी। मन ने आंखें बंद की। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद बुद्धि सच कह रही है, पर फिर भीतर एक पीड़ा उठी। फिर भी कभी कभी मैं बस बह जाना चाहता हूं बुद्धि, बिना सोचे, बिना मापे। क्या यह भी गलत है? बुद्धि ने कहा, नहीं मन, वो भी गलत नहीं, पर जब तू बहता है मैं तेरा तट बन जाती हूं। तू बहेगा, मैं बस यह देखूंगी कि तू खुद को न खो दे। मन रुका। एक पल को जैसे सारी हवाएं थम गईं। उसने धीरे से कहा, अगर तुम ना होती बुद्धि, तो मैं शायद टूट जाता, पर अगर मैं ना होता तो तुम कभी जी नहीं पाती। बुद्धि के मुख पर एक शीतल मुस्कान फैल गई। सही कहा तुमने, तुम मेरे प्राण हो, मैं तुम्हारी दिशा,
मैं जड़ हूं, तुम वो हवा जो जीवन देती है। हम दोनों के बिना जीवन अधूरा है, कभी जलता हुआ, कभी ठंडा हुआ। मन अब वैसा नहीं था जैसा शुरुआत में था। उसकी ऊर्जा अब शांत थी मगर बुझी नहीं, उसमें अब समझ थी। उसने पूछा, तो क्या तुम अब मेरी उड़ानों को काटोगी नहीं? बुद्धि ने उत्तर दिया, नहीं मन, मैं बस उन उड़ानों पर हाथ रखूंगी जो तुम्हें चोट पहुंचा सकती हैं। बाकी उड़ानों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हवा बनकर। मन के भीतर प्रकाश फैल गया। उसे पहली बार लगा कि बुद्धि उसका शत्रु नहीं, सहयात्री है। वह मुस्कुराया, एक सच्ची सहज मुस्कान जिसने भीतर के भार को हल्का कर दिया। दोनों के बीच मौन उतरा, शांत, पारदर्शी, गहन। इस मौन में दोनों एक दूसरे को नहीं, स्वयं को देख रहे थे। अब कोई नियंत्रण नहीं था, बस समझ थी। बुद्धि ने धीरे से कहा, मन, तू ही तो रंग है, कंपन है, लय है। मैं केवल वह आधार हूं जो तुझे स्थिर रखता है। बिना तेरे संसार न रचेगा, बिना मेरे संसार बिखर जाएगा। मन ने उत्तर दिया, तुम्हारे शब्दों में सुकून है बुद्धि। पहले मुझे लगता था तुम ठंडी हो, अब समझा कि तुम्हारी शांति ही मेरी विश्रांति है। बुद्धि ने आंखें झुका ली और मैं समझ गई कि तेरे बिना मेरी शांति सिर्फ मौन है, जीवन नहीं। दोनों मुस्कुरा उठे। मन बोला, चलो एक वादा करते हैं, जब मैं भागूं तुम मुझे रोकना मत, बस साथ चलना। अगर मैं गिरूं तो संभाल लेना। बुद्धि ने कहा, और जब मैं रुको कहूं तो बस एक श्वास रोक लेना। शायद वही एक पल तुझे अनगिनत पछतावे से बचा दे। मन ने सिर झुका दिया, इस बार पूरे स्वीकार के साथ। दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं थी, बस एक समरस प्रवाह जहां भावना और विवेक दोनों एक हो गए थे। आकाश के भीतर से जैसे कोई नई धुन उठी। वह धुन न मन की थी न बुद्धि की, बल्कि उनके मिलन की थी। उस धुन में जीवन का असली अर्थ बह रहा था, संतुलन। अब मन की गति में बुद्धि की दिशा थी और बुद्धि की शांति में मन की लय थी। दोनों मिलकर वही कर रहे थे जो सृजन का शाश्वत रहस्य है, सुख और समझ का संगम। वह क्षण ऐसा था जैसे भीतर कोई पारदर्शी शांति उतर आई हो, जिसमें गति भी थी, विवेक भी था, उड़ान भी थी, आधार भी था, और चेतना की गहराई से एक सूक्ष्म फुसफुसाहट उठी। जब मन और बुद्धि एक हो जाते हैं, तभी जीवन अपने परम स्वरूप में बहता है।